Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. बच्चे हमने सबसे पहले मैं आज को बता दूँ, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड ईयर की मैथ। उसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर का फंक्शंस एंड लिमिट्स। अब देखिए फंक्शंस एंड लिमिट्स के अगर हम देखें बेसिक कंसेप्ट के ऊपर जाए, सबसे पहले हमें देखें हम इसको ड्राइव किसने किया था। बच्चे वो हमारे पास ड्राइव किया था एक जर्मन लेबनीज ने। और आपके पास उसने कहा था कि जो क्वांटिटीज होती है, एक क्वांटिटी अगर दूसरी क्वांटिटी को डिपेंडेंट हो तो आपके पास क्या कहता है, फंक्शंस होती हैं। अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो एफ आपके पास कोई फंक्शन होगा जिसका हमने नाम दिया हुआ, इसमें एक हमने एक्स एलिमेंट ले लिया कैपिटल एक्स में से, एक वाई एलिमेंट ले लिया कैपिटल वाई में से, और हर एक का अपना यूनिक इमेज बनना चाहिए एक एलिमेंट का दूसरे के ऊपर। तो ये आपके पास बेसिकली फंक्शंस की डेफिनेशन होती है। अगर इसकी हम डोमेन, इसमें फंक्शन में आपके पास होती है डोमेन और रेंज। सबसे पहले अगर हम देखें डोमेन जो आपके पास होती है बच्चे, वो सेट ऑफ एक्स एलिमेंट से आ जाती है, और जो आपके पास रेंज होती है वो सेट ऑफ वाई एलिमेंट के जो एलिमेंट होते हैं ना वाई, उसमें से आ जाती है। और बच्चे आगे हम इसको देखें तो इसको हमने रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने स्विफ्ट मैथमेटिशियन था एक आइलर, तो उसने बच्चे इसको आपके पास इसने एक यूनिक वे किया था कि हम फंक्शन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो उसने कहा था y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपके पास क्या होगा, फंक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक y है और एक x है, और f रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शंस को। अब देखिए बच्चे y आपके पास f ऑफ x। अब बच्चे जो y आपके पास वो आपके पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, बच्चे f आपको फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटेशन ऑफ फंक्शन, और x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखिए बच्चे आपके पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया आपके पास। अब देखें आपके पास फंक्शन, आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपके पास क्या हो गया, फंक्शंस हो गया। अब बच्चे अगर आगे चले तो हमारे पास फंक्शंस की टाइप आ जाती हैं। अब डिफरेंस टाइप है हमारे पास फंक्शंस की। ओके बच्चे, हम लोग अभी देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। अब टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है अलजेब्रिक फंक्शंस। अब देखिए अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास आपके पास फर्स्ट इसकी टाइप आ जाती है अलजेब्रिक फंक्शन में। बच्चे आपके पास आ रही है, फर्स्ट में हमारे पास आता है पोलिनोमियल फंक्शंस। पोलिनोमियल फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, पोलिनोमियल फंक्शंस। अब देखिए बच्चे जो पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, अगर मैं इसको आपकी सिंपल वर्डिंग में इसकी डेफिनेशन बता दूं, ऐसे फंक्शंस जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो और स्क्वायर रूट के बगैर हो। ठीक हो गया, पॉजिटिव पावर होनी चाहिए और स्क्वायर रूट के बगैर होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट क्यूब रूट मतलब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, वो पोलिनोमियल होते हैं आपके पास फंक्शंस। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो पी ऑफ एक्स हम रिजल्ट करते हैं जैसे ए की पावर एन और एक्स की एन प्लस ए की एन माइनस वन एंड एक्स की एन माइनस वन, सो ऑन आपके पास ये चलते रहेंगे बच्चे, लास्ट में जाके प्लस ए नॉट आ जाएगा और एक्स की पावर ज़ीरो आ जाएगी। एक्स की पावर ज़ीरो क्या होती है, वन होती है। यह आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन है। आपने सिंपल पोलिनोमियल फंक्शंस की डेफिनेशन को अपनी वर्डिंग में याद रखना है कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो और फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो, तो आपके पास क्या होते हैं बच्चे, वो पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। अब बेसिकली पोलिनोमियल फंक्शन से ही बाकी फंक्शंस आगे जनरेट होते हैं। जैसे इसके बाद अगर नीचे देख ले, पोलिनोमियल के बाद हमारे पास आ जाते हैं लीनियर फंक्शंस। तो लीनियर फंक्शन क्या होते हैं, अब देखिए लीनियर फंक्शन हमारे पास बच्चे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। क्या पावर होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर वन होनी। जैसे देखें एक्स प्लस वाई प्लस टू, ये हमारे पास इज इक्वल टू जीरो, ये पास पोलिनोमियल लीनियर फंक्शंस आ गए। ठीक हो गया, ये आपके पास कौन से फंक्शंस हैं, लीनियर फंक्शंस हैं आपके पास। आगे बच्चे देखिए हम लोग इसकी अगर थर्ड टाइप देखें, सेकंड टाइप है इसकी। अगर हम लोग थर्ड टाइप इसकी देखें तो आ जाती है बच्चे हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शंस। अब बच्चे इसके अंदर आइडेंटिटी का फंक्शंस का यही मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू है ना अगर, तो उसका आंसर देखिए रियल नंबर से आइडेंटिटी इटसेल्फ ही आ जाए आंसर। फॉर एग्जांपल आप देखें कोई आपके पास फंक्शन है, जैसे आइडेंटिटी में लिखता हूँ आई ऑफ एक्स, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बच्चे, एक्स ही आना चाहिए। इटसेल्फ वही आंसर आ जाए तो बच्चे आपके पास इसकी
डोमेन और रेंज इसकी वही होती है, इट्सल्फ खुद ही वो होती है। जैसे एक्स है तो एक्स ही इसका आंसर आ रहा है। ये आपके पास बच्चे क्या हो गया, आपके पास फंक्शंस बनते हैं आइडेंटिकल फंक्शंस। आगे बच्चे आप लोग आ जाते हैं। ओके बच्चे, आगे हम देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो इसकी 4 टाइप है। 4 टाइप पे हम लोग देखते हैं, इसके कौन से फंक्शन देखते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। अब देखें ऐसे फंक्शन जिसमें हमारे पास कांस्टेंट यूज है वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करूँ इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7, ये तमाम आपके पास कौन से फंक्शन आ रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन आ जाते हैं। ये इसकी 4 टाइप है, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन की कौन सी 4 टाइप है, 4 टाइप है। आगे आ जाते हैं बच्चे रेशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शंस कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शन आपके पास आ जाते हैं रेशनल फंक्शन हम कहें तो वो आपके पास होता है कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक हो गया। अब पी बाई क्यू फॉर्म मतलब ये होती है, आम वर्डिंग में बच्चे भी जैसे डेफिनेशन याद करते हैं, हम लोग 9th क्लास में ये चीज़ करते हैं कि बच्चों की डेफिनेशन वो कहते हैं कि इसको रट्टा लगा लेता है कि पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में आ जाए, क्यू एक्स डज नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए सिंपल सी बात है, क्यू ऑफ नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि क्यू ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं 0 होना चाहिए, अगर वो 0 हो जाए तो समथिंग ओवर 0 आपके पास आंसर अनडिफाइंड आ जाता है, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, ठीक हो गया। तो बच्चे इसकी डिफिनेशन में हम लोग देखें तो हमारा पी ऑफ एक्स क्या है, क्यू ऑफ एक्स क्या है। बच्चे हमारे पास पी ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और क्यू ऑफ एक्स भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ठीक हो गया, ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास होते हैं पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स में। तो ये आपके पास बच्चे कौन सी फॉर्म आ गई, रेशनल फंक्शन। ये बच्चे आपके पास थी अलजेब्रिक फंक्शंस। अब बच्चे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में बच्चे हमारे पास आ जाते हैं साइन, कॉस, टैन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री देख लें अगर हम लोग, हम बच्चे अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में हमारे पास आ जाते हैं, देखें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आ जाएंगे साइन, कॉस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। अगर हम लोग बात करें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, इन्वर्स वाले अगर हम बात करें तो बच्चे इन्वर्स वाले हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं। इन्वर्स फंक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं, इन्वर्स फंक्शंस आ जाएंगे आपके पास, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपके पास आएंगे। वो बच्चे आपके पास कौन से आ जाते हैं, जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स या वाई इज इक्वल टू, देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये देखिए आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आ गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इस तरह बच्चे आपके पास कॉस इन्वर्स आ जाए, टेन इन्वर्स आ जाए, और ये आपके पास कौन से होते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चे, इसमें हमारे पास आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास कौन से होते हैं, जिसमें हम लोग वेरिएबल को किस में लिख सकते हैं, पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। वेरिएबल मतलब ए की पावर में जो फंक्शंस आ जाएंगे वो आपके पास क्या होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाएंगे। ये फंक्शन है जैसे आपके पास, हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं। एक्सपेंशन फंक्शन हम लोग देख लें तो बच्चे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास आ जाते हैं, जैसे देखें y इज इक्वल टू ई की पावर x, y इज इक्वल टू ई की पावर 2x, या y इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 2 की पावर x। ऐसे बच्चे आपके पास फंक्शनल जिसमें आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें आपके पास फंक्शन किस में जाते हैं, पावर के अंदर आ जाए तो आपके पास होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब बच्चे नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास लोगारिथम फंक्शन, और लॉग की फॉर्म में कौन से फंक्शन आते हैं, लॉग वाले। अब अगर हम लॉग की बात करें, जैसे देखिए आपके पास लॉग में जो जो फंक्शन आएंगे वो आपके पास कौन से होंगे, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, ये आपके पास बच्चे फंक्शन हो गया। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a2x, ठीक हो गया। ये आपके पास कौन से फंक्शन हैं, या बच्चे आपके पास लॉग वाले फंक्शन आ गए, ठीक हो गया। अब अगर हम लोग बात करें जैसे हाइपरबोलिक फंक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें साइन हाइपरबोलिक आ जाता है, कॉस हाइपरबोलिक आ जाता है। इसी तरह बच्चे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाते हैं, वो होते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये वाले फंक्शंस होते हैं। इसी तरह बच्चे एक इसमें जो मेन चीज़ है ना, जो आपके लास्ट ईयर अगर हम लोग देखें तो MCQs एक आया हुआ था फेडरल बोर्ड के अंदर, उसमें यही था कि एक्सप्लिट फंक्शंस, आप इसमें से बताएं एक्सप्लिट फंक्शन कौन सा है।
अब आपको बेसिकली दो डेफिनेशन यहाँ पर आती है, एक होती है एक्सप्लिट, एक होती है इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक हो गया, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक बच्चे आपके पास आ जाती है, अगर हम लोग देखें तो एक्सप्लिट फंक्शन आ जाती हैं। अब हम सबसे पहले बात करें एक्सप्लिट फंक्शन। एक्सप्लिट फंक्शन कौन से होते हैं बच्चे? एक्सप्लिट फंक्शन आपके पास वो फंक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग वाई और एक्स आपके पास क्या होता है, सेपरेट फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब देखिए आपके पास वाई और एक्स आपके पास किस फॉर्म में आ जाते हैं, सेपरेट फॉर्म में आ जाते हैं, जिसको हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं इजीली। ठीक हो गया ऐसे, ठीक। और लेकिन जो आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन होता है एक्सप्लिट फंक्शन की, देखें जैसे मैं लिखता हूँ वाई इज इक्वल टू 3x+2, ये आपके पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया। ये देखिए वाई अलग है, एक्स अलग है, इसमें एक्स और वाई हम लोग अलग फॉर्म में आ रहे हैं। ये आपके पास आ रहे हैं एक्सप्लिट फंक्शंस आ जाते हैं। इसमें अगर देख लो वाई इज इक्वल टू x-5 का स्क्वायर रूट, ये भी बच्चे आपके पास एक स्प्लिट फंक्शन आ गया। कौन सा फंक्शन आ गया? एक्सप्लिट फंक्शन आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं, ये कौन से थे? एक्सप्लिसिट फंक्शंस। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस ऐसे फंक्शन जिसमें आपके पास आप एक्स और वाई आपके पास क्या होते हैं, मिक्स फॉर्म में आ जाते हैं, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखें हमारे पास अभी आपके पास सेपरेट फॉर्म में नहीं होते, जैसे देखें x² + xy + y² +2 = 0। ये आपके पास बच्चे कौन से आ गए? इम्प्लिसिट फंक्शन आ गए, जिसमें वाई एक्स और वाई आपके पास क्या होते हैं, दूसरा आप लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और अगर इसी तरह अगर मैं इसकी और एक और डेफिनेशन लिख लूँ, फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल दे दूँ, सेकंड एग्जांपल हम इसकी देखते हैं। अगर सेकंड एग्जांपल मैं इसकी लिखूँ तो वो होगी x² - y + 7 डिवाइडेड बाय, हम लिख लें xy = 3। ये आपके पास इसकी मैं सेकंड डेफिनेशन लिख दी, सेकंड एग्जांपल लिख दी इम्प्लिसिट फंक्शन की। दोबारा सुन लें बच्चे, एक्सप्लिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन में फ़र्क होता है। एक्सप्लिट फंक्शंस ऐसे फंक्शन जो होते हैं जो आपके पास इजीली सेपरेट हो सकते हैं एक्स और वाई टर्म के अंदर। ठीक हो गया। लेकिन जो आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं वो आपके पास सेपरेट नहीं होते, वो हमेशा मिक्स फॉर्म में होते हैं। उसको हम कैन नॉट भी आप कह सकते हैं, इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते एक्स और वाई की फॉर्म के अंदर। ठीक हो गया। अब देखें इसके अगर मैं और बता दूँ तो आपके पास ये देखें वाई आपके पास हमेशा, मैंने पहले बताया था डेफिनेशन के अंदर, वाई आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम एक्स को जो वैल्यू देंगे वाई का वही आंसर मतलब जनरेट होगा। मतलब एक्स को हम जो मर्जी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन वाई हमारे पास डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर। ठीक हो गया। लेकिन जब हम इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं तो बच्चे इसके अंदर ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि ये सेपरेट ही नहीं है, तो ये मिक्स है दोनों। तो इसमें मैं कह ही नहीं सकते कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब अगर बात करें पैरामीटर, आगे आ जाते हैं पैरामीटर फंक्शंस की, जो हम पैरामीटर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स की जगह 80² वाई की जगह 280, ये पैरामीटर फंक्शंस हैं। इवन फंक्शंस कौन से होते हैं बच्चे? अगर हम फंक्शंस के अंदर वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ इवन फंक्शन। अब बच्चे जो इवन फंक्शंस होते हैं, अब अगर देखें ए फंक्शन इज सेट टू बी इवन, अगर देखें उसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ, ये देखें f(x) लिखा हुआ है, कोई फंक्शन एक्स के लिखा हुआ है। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूँ, इवन फंक्शन की डेफिनेशन सुन लें, अगर एक्स की जगह पर -x पुट करूँ और वही चीज़ दोबारा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं पुट करता हूँ x = -x, f(-x) = -x², क्योंकि मैं x या -x पुट कर दिया। f(-x) = x², मीन्स f(-x) ये किसके इक्वल आ रहा है? f(x) के। अगर तो मैं इसके अंदर ये वैल्यू पुट करूँ और आंसर उसका वही आ जाए, देखें f के x का -x पुट किया, फिर भी इसका आंसर f(x) ही आ गया, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा बच्चे? ये इवन फंक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं वैल्यू ऐसे पुट करूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैं बच्चे लिखता हूँ एग्जाम्पल आपके पास, इधर देखें मैं लिखता हूँ f(x) = -x³। मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, x का क्या पुट करता हूँ? -x3। अभी बच्चे देखें मैंने वैल्यू पुट कर दिया x का -x, f(-x), अब -3। इवन, अब देखिए पावर जब इवन आती है आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, पावर जब आड आती है नेगेटिव नंबर की तो आंसर हमेशा उसका नेगेटिव टर्म में आ जाता है। तो ये माइनस आ गया इसका और साथ में x³ आ गया। तो
माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स की। अब देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स, जब मैंने वैल्यू एक्स जगह माइनस एक्स पुट किया तो मेरे पास नेगेटिव बाहर आ गया और फंक्शन दोबारा बन गया ये। तो बच्चे ये मेरे पास इसमें नेगेटिव जब आ जाए तो हमेशा मेरे पास कौन सा फंक्शन बनता है, ऑड फंक्शन। इसको हम कह सकते हैं ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास, ऑड फंक्शन है। ठीक हो गया बच्चे। अभी तो ये आपके पास थे इसकी बेसिक, ठीक हो गया, जिसमें सबसे पहले हमने बच्चे स्टार्ट किया था आपके पास अलजेब्रिक एक्स फंक्शंस में से पोलिनोमियल फंक्शन सबसे पहले किए थे। पोलिनोमियल की डेफिनेशन हमने बता दी थी कि ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो और फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो। ठीक हो गया, तो आपके पास क्या होता है बच्चे, पोलिनोमियल फंक्शन, वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। अब आगे जाते हैं लीनियर फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। आगे आ जाता है आइडेंटिकल फंक्शंस। तो आइडेंटिकल फंक्शन में मतलब हम वैल्यू देखें इसका वही आंसर आ जाए। ठीक हो गया, आइडेंटिटी ही आंसर, उसका मतलब अगर इट्सेल्फ खुद वही इसका आंसर आता हो तो हम लोग इसको कह देते हैं, अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू पुट करते हैं और उसका वही आंसर आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो आइडेंटिकल फंक्शंस है। कांस्टेंट फंक्शंस के जैसे 2, 3, 5, 7 ये हमारे पास फंक्शन होते हैं। यहाँ से हमें एक चीज़ नज़र आ गई कि कांस्टेंट फंक्शन ये हमारे पास होते हैं। आगे हम बात करें तो बच्चे हमारे पास आ जाते थे रेशनल फंक्शन, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते थे, जिसमें पी ऑफ एक्स भी पोलिनोमियल था, क्यू ऑफ एक्स भी पोलिनोमियल था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स और इनके रेसिप्रोकल इनवर्स आ जाते हैं। अगर हम बात करें तो बच्चे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वो हमारे पास पावर की फॉर्म में फंक्शन आ जाते हैं, जैसे 2 की पावर एक्स, ई की पावर एक्स आ गया आपके पास। अगर हम लॉग फंक्शन की बात करें तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है। हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करें तो साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टैन हाइपरबोलिक एक्स, इस फॉर्म में आ जाते हैं। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करें तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स आ जाते हैं। अगर हम बच्चे एक्सप्लिसिट फंक्शंस और इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये आपके पास मेन टॉपिक है, इसमें से लास्ट ईयर आपके पास एमसीक्यूज आया हुआ था। अब देखिए जो आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है वो आपके पास इसमें इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं, एक्स और वाई आपके पास सेपरेट होते हैं। उससे हम कह सकते हैं कि ये आपके पास इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी पता चल जाता है और आपके पास इजीली सेपरेट हो सकते हैं। लेकिन जो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं वो इजीली सेपरेट नहीं हो सकते और मिक्सअप की फॉर्म में होते हैं, हम कह ही नहीं सकते उसके अंदर कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। आगे हम बात करें अगर पैरामीटर की, तो पैरामीटर में हम लोग इसके अंदर पैरामीटर यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, आपके पास सम टाइम इसके पैरामीटर यूज़ करते हैं। बेसिकली इसकी डेरिवेटिव है पैरामीटर की, वो चैप्टर 6 के अंदर है, चैप्टर 1 के अंदर नहीं है। अब अगर बात करें इवन फंक्शन की, तो इवन फंक्शन का मैंने बता दिया, अगर इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूँ आपके पास एक्स की जगह माइनस एक्स और वही आंसर दोबारा ये वाला फंक्शन का बन जाए, ये वाला वही देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो आपके पास ये हो गया इवन फंक्शन। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव बाहर आ जाए, जैसे इसके अंदर नेगेटिव बाहर आ गया वैल्यू पुट करने से, तो हमारे पास ये कौन सा फंक्शन बन गया, ऑड फंक्शन। ये आपके पास बच्चे आज के बेसिक चीज़ें थी जो हमने आज स्टार्ट की। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे उसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे हम लोग।